पंडित सचिव शशि स्वागत रविरंजन हम जी, साथी। आप पूछना चाहते हैं कि सुरेश चंद्रा एनएमडीसी का आरएनडी का हेड था, वो मुझे बोला क्या था कहा है? कि चौधरी तुम किस चीज़ का घमंड है। तो देखिए सचिव बाबू क्या था, आज मैं कुछ अलग हूँ, उसमें कुछ अलग था, लेकिन जिंदगी भर में एक साधक था, एक तपस्वी था। मेरे को कार का बहुत शौक था भाई, मेरे को घर का शौक था, और मेरे को बहुत बड़ा एथलीट बनने का शौक था। तो मैं तो उतना बड़ा नहीं बना, लेकिन ये ओम शांति आश्रम थोड़ा बना लिया और 6 एकड़ ज़मीन भी मैं खरीद लिया। लेकिन उसका सपना था कि विशेष को मैं वर्ल्ड चैंपियन बनाऊं, लेकिन वो बनी नहीं। तो इतना बड़ा विचार था तो आदमी बहुत बड़ा होता है। जो इतना बड़ा एम्बिशियस होता है, एक बार लंगोटिया बोला गया रे तुम बच्चे को विंबलडन चैंपियन बना, क्यों नहीं सीखे? क्यों नहीं सीखे कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर हो जाता, काम चला, 2 पैसे कमा लेता और जो मर्जी होता करता। इतने इतने बड़े सपने क्यों देखता हूँ। लेकिन जब बचपन लिया तो मुझे लगा कि मैं बुद्ध से बड़ा बनूंगा, मैं विवेकानंद का भी गुरु बनूंगा, मैं दुनिया का आइंस्टाइन न्यूटन को ही पढ़ाऊँगा। ये मैं सपने के साथ पैदा लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि जीवन में दिमाग है मनुष्य के पास और उसकी सीमा अनंत है। और यही पढ़ा था कि न्यूटन और आइंस्टाइन का भी दिमाग 6-7% ही हुआ था। तो कोई भी आदमी अगर ये सब जानता हो तो वो कभी भी अपने को वो कुएं का मेढक नहीं समझता है और कीड़े मकोड़े नहीं समझता। तो बचपन से मेरे गुरु जी सिखा दिए थे कि हर मनुष्य महान बन के पैदा लेता है, उसकी शक्ति उसका मस्तिष्क है, अगर मस्तिष्क का प्रयोग करेगा तो कोई भी महान हो जाएगा। इसीलिए जब मैं ये जानता था कि मेरे में उतनी शक्ति है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो मैं बड़े लोगों का सुनता हूँ, लेकिन वो कुछ नया नहीं लगता मुझे, बचपन में मुझे पढ़ा दिया गया था। लेकिन क्या था, गाइडेंस प्रॉपर नहीं था। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं? अगर तुम्हें न्यूटन बनाना है, आइंस्टाइन बनाना है और स्टीफन हॉकिंस बनाना है, तो क्या तो तुम खुद का गुरु बन जाओ, उतना बुद्धि हो, लेकिन बहुत मुश्किल, ऐसा होता नहीं है। या किसी गुरु के यहाँ जाओ। अगर इतना बड़ा बनना है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में गुरुओं के पास जाओ, जहाँ की जिस लेवल से वो लोग हैं वहाँ से शुरू करो, तुम उनसे सीख लो डायरेक्ट और फिर आगे जाओ। तो सब नहीं मिला, इसीलिए उतना कुछ बड़ा बना नहीं, लेकिन विचार तो था भाई। तो मैं सुरेश चंद्रा को बोला, सुरेश चंद्रा देखो, मुझे किसी चीज़ का घमंड नहीं है, मुझे घमंड है कि मेरे दिमाग में ये बात है कि तुम कीड़े मकोड़े पैदा नहीं लिए हो, तुम भी महान पुरुषों की तरह पैदा लिए हो। इसीलिए मैं कोई पोजीशन धन दौलत को बड़ा समझता ही नहीं। जिसको ये विश्वास हो कि आत्मशक्ति क्या है, आत्मविश्वास क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, बिलीव क्या है, करेक्टर क्या है, मोरालिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, उसमें सर्वशक्तिमान होगा। मैं कई बार बोला सत्यनारायण तुमको कि जब पिंगल लेडी के साथ घूमता हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। दुनिया की नज़र में कुछ हो, लेकिन वो एलेक्जेंडर है, झूठा नहीं है रे, सच बोलता है। तुमने देखा उसका एग्जाम्पल क्या करके दिखाया। वो मर्द है, मेहनत मजदूरी किया है, दुनिया चालाक है, हमारी तरह बेवकूफ़ होगा, कॉमन सेंस नहीं रहेगा तो लूटेगा। हमको सब ने लूटा, घर वाला लूटा, बाहर वाला लूटा। मैं सबका पैर पकड़ लेता हूँ तो लात मारता है, सोचता है फुटबॉल है। और सबका पैर इसीलिए पकड़ता हूँ कि मूर्ख साला है, वो नालायक कमीना कुत्ता है, वो मुझे काट लेगा, इसीलिए उसे बच के भाग जाता हूँ, जान छोड़ा के भाग जाता हूँ, उलझना नहीं चाहता। लेकिन सच बोलता हूँ, अगर कोई शेर है मिला हो तो पिंगल लेडी है। जय जीपीआर, पिंगल लेडी शेर है, सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। और उसके साथ जाता हूँ तो नर्वस हो जाता हूँ। तो सवाल ये था कि तुम्हें किस चीज़ का घमंड है? हमारा इस चीज़ का घमंड है कि मुझे अपने आप पर विश्वास है। दूसरी कहानी सुनाता हूँ इसी सिलसिले में। मेरी शादी हुई, एक डिप्टी कलेक्टर थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, वंदना झा के पिताजी। बोले चौधरी जी आपके लिए 1/2 एकड़ ज़मीन और एक बंगला समस्तीपुर में मैं खरीद दिया हूँ, आप ले लीजिए, चलिए रजिस्ट्रेशन है। बोला माफ़ कर दीजिए। माफ़ करो? क्या भिखारी समझा? अरे मैं बंगला भी खरीदूंगा, 1/2 एकड़ नहीं 6 एकड़ खरीदूंगा। आज खरीद लिया? नहीं लिया। अरे आत्मविश्वास जिसके पास होता है उसके सामने सब झूठा होता है। जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सुरेश चंद्रा देख ये मेरे पास है। तो बोला तुमको ट्रांसफ़र कर दूंगा। बोला देखो ये सब तो छोटी छोटी बात है, ट्रांसफ़र तो होता ही जॉब में, लेकिन तुम क्या मूत रहा है ना। 4 डायरेक्टर 5 डायरेक्टर एनबीसी में था, साला करके बोलता था, मैं दहाड़ के बोलता था, अरे साल उठ साला, चेयर से उठ। अरे मुझ में हमारी दम है, हमारी आत्मा की, हमारी विचार की, बुद्धि की। मैं गुलाम देश में पैदा नहीं लिया, मैं आज़ाद भारत में पैदा लिया था। मैं आज़ाद हूँ, तुम साला गुलाम
समय में पैदा लिया था, तुमको गुलाम पालने की आदत है। तुम साला अंग्रेजों का चौदा हुआ है मदर चोद। मैं आज़ाद देश का आदमी हूँ। मेरा गुरु है भगत सिंह, सुभाष बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। मैं गुलामी नहीं करूँगा। तुम गुलाम पालते हो, मैं गुलाम नहीं बनूंगा। ट्रांसफ़र कर दूंगा। कर दे साले। ट्रांसफ़र कर दिया, चक्रव्यूह बना दिया, मनु की हत्या करवा दी। तो सत्याप सबसे बड़ी शक्ति होती है मनुष्य की, आत्मविश्वास की शक्ति, भरोसे की शक्ति। हमारे भगत सिंह में वही था, हमारे सुभाष बोस में वही था, हमारी झांसी की रानी की मां बेटी, और हमारे महाराणा प्रताप जो शिवाजी महाराज में आत्मशक्ति थी, देशभक्ति थी। हम चाहते हमारे देश के हर बेटी बेटा ऐसे आत्मशक्ति और विश्वास वाले हो। उसी से देश का और दुनिया का नक्शा बदलेगा। देख साला नालायक है डोनाल्ड ट्रंप, दो कौड़ी का आदमी साला हो, अहंकारी है, दुराचारी है। पुतिन महामूर्ख है, जेलेंस्की महाचोर है साला, दूसरे के भरोसे गर्सिकिया पर उड़ता है साला। बता, मैं उस लोगों को सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, फिर इस आदमी को तुम बोलेगा किस चीज़ का तुम्हें घमंड है? अरे घमंड नहीं है, ज्ञान है। हमारा एक चमचा दोस्त था, बड़ा प्यारा था, चार्ली चैपलिन, बोल दिया। ये मशीन मैन साला अपने को महान समझता है। अरे तेरे को दिल में तो प्यार ही नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, करुणा नहीं है। तू मार रहा है, काट रहा है, लूट रहा है, पाट रहा है, बोलता बड़ा शेर। अरे जंगल का साला मादर चौधरी, शेर के चौधे हुए हो क्या? खून के प्यासा। ओम शांति।